हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मैथ प्रिपरेशन को लेकर, यानी कि केवीएस पीआरटी के लिए या पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी मतलब लेवल पर अगर आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ रहे हो तो आप ये चीज़ समझिए कि केवीएस में जो सिलेबस दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो सबसे पहली तो प्रायोरिटी आपको केवीएस मैथ्स के लिए एनसीईआरटीज़ को देनी है। तो अगर आप पीआरटी की ही बात करें, पीआरटी के बारे में डिस्कस करें तो हमें 6 टू 12th यानी कि हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए केवीएस पीआरटी के लिए लेवल 12th तक तो जाना ही है, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स को ही देंगे, जो कि 6 टू 12 तक की होंगी। जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी टॉपिक्स हमें दिए गए हैं सिलेबस में, वो हमें एनसीईआरटी की बुक्स से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो रही हैं आपके पास, तो आप कहीं से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो फिर मैं ऐप के लिए भी कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मैं पहले खुद रिसर्च करूँगी कि कैसे कौन सा ऐप वर्क कर रहा है या नहीं, तब फिर मैं आपको इसके बारे में सजेस्ट कर दूंगी कि आपको एनसीईआरटी किस ऐप से पढ़नी है। उसके अलावा अगर आपको बुक्स मतलब मिल जाती हैं एनसीईआरटी की आपके आसपास के बच्चों से या किसी भी तरीके से, तो आप बुक्स को ही पढ़ें। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी नहीं ले सकते हैं तो आप कोई अच्छी सी मार्केट में बुक जाकर देख सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मैथ की बात करूं तो मैं अपनी मैथ की प्रिपरेशन, मेरे पास जो पहले से ही एक बुक है जो कि एस चंद आर एस अग्रवाल की है, मैं उसी से ही मैथ प्रिपेयर कर रही हूँ अपना। और इसके अलावा मैं एनसीईआरटीज़ को भी फॉलो करूँगी, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। देखती हूँ अगर बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं बुक्स ले लूँगी, और अगर बुक्स नहीं हो सकती हैं तो मैं जो है ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके वहाँ से भी एनसीईआरटी प्रिपेयर करूँगी। पर मैंने किसी भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ना ही कोई पेड कोर्स लिया है, ना ही कोई यूट्यूब फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। हम सिर्फ देखते चले जाते हैं और हमें लगता है हाँ हमें आ रहा है, कभी कभी तो लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं बुक्स से पढ़ती हूँ, जहाँ अटक जाती हूँ सिर्फ उतना ही मैं यूट्यूब से फॉलो करती हूँ, ताकि मेरा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो आप भी अपनी मैथ की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपनी एक सटीक स्ट्रेटजी के थ्रू चलिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों में ज़्यादा उलझेंगे तो चीज़ें आपको उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो एक सीधा सा फंडा रखिए कि आपको एक एक ही बुक फॉलो करनी है। अगर आपने एनसीईआरटीज़ को पहले से ही अरेंज कर लिया है तो पहले एनसीईआरटीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जब आप कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं तब फिर किसी और बुक की तरफ रुख करिएगा। तो मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ एस चंद की बुक से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है मैथ को, और कम से कम मैं उसके सारे टॉपिक देख लूँ, अच्छे से कवर कर लूँ, तब फिर मैं एनसीईआरटीज़ या अदर सोर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो ये है जो मैथ की प्रिपरेशन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैथ कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल जो आपकी हेल्प करे, तो यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा सबको ऐसे कंपेयर नहीं करती हूं कि कुछ टाइम इनको देख लिया, कुछ टाइम उनको देख लिया। तो ऐसे ना चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। और वैसे टीचर सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सारे टीचर्स होते हैं, क्योंकि जो भी यूट्यूब पर वर्क करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। तो मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि उनका मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। आप देख सकते हैं, जिसको आप चाहें आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई बेटर टीचर है, या क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर किसी का समझाने का तरीका भी अलग होता है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मैथ के बारे में क्लियर हुआ होगा कि आपको अपनी मैथ की प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करनी है। सबसे पहले आप टॉपिक्स को उठाइए, जो भी टॉपिक दिए गए हैं पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फिर आप इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन हमारी प्लानिंग पर होता है। अगर हम ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें हमें उतनी ही टफ लगने लगती हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।